हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टिप्स। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं डेट्स एक्सटेंशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके एक ऑर्डर पास किया था और उन्होंने उसमें बोला था कि गवर्नमेंट को डेट्स एक्सटेंड करनी चाहिए, माना जाना चाहिए कि जितनी भी डेट्स है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्यूट्स में, तो सिर्फ जीएसटी के लिए नहीं था, वो अलग अलग स्टेट्यूट्स की उन्होंने बात की थी कि जहाँ पे भी कोई डेट है जो कि किसी स्टेट्यूट के अंदर मैंशनड है, उनको डीम माना चाहिए जाना चाहिए कि वो एक्सटेंड हो गई हैं। तो इसके बाद काफ़ी जो जीएसटी के एक्सपर्ट्स थे, जो जीएसटी की फील्ड में काम कर रहे थे, उन सब ने डिमांड की कि भाई डिपार्टमेंट को इसको करना चाहिए। और एक कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो गया क्योंकि काफ़ी जगह पे सब लोग, और जब प्रोसीडिंग्स भी चलती थी डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पे जाके कहने लगे कि भाई मतलब डेट तो एक्सटेंड हो गई है और आपको इसको संज्ञान देना चाहिए, इस चीज़ को वेटेज देना चाहिए। तो इस पर भी सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू करके क्लैरिफाई किया है कि किस तरह की डेट्स को एक्सटेंडेड माना जाएगा और किस तरह की डेट्स को एक्सटेंडेड नहीं माना जाएगा। तो सर्कुलर में उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि क्योंकि जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स हैं सिर्फ उनकी डेट को एक्सटेंड करने की बात की है, तो उन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट के कंप्लायंसेस हैं या जहाँ पे कोई एप्लीकेशन फाइल हुई है, तो उस तरीके की जो चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट की साइड से या कंप्लायंस कुछ रहता है, जैसे कोई असेसमेंट वगैरह या फिर जो टैक्स पेयर है उसकी तरफ से रहता है, क्योंकि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती। जैसे आपको रिटर्न फाइल करना है, इट्स नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट को आपको कोई असेसमेंट करना है या कुछ उस तरीके की स्क्रूटनी वगैरह करनी है, तो उन्होंने कहा कि ये सब जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में आती हैं, वही सिर्फ डेट एक्सटेंडेड मानी जाएगी। तो ये सब तो समझ लो आप। टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझूँ तो जो आपकी रिटर्न विटर्न की जितनी भी कंप्लाइंस की चीज़ें हैं उनमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, रिटर्न रिफंड उसमें से किसी में भी आपको इसका बेनिफिट नहीं होगा। इवन जैसे रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन वगैरह, उसमें अब इसका बेनिफिट मिलेगा कहाँ पे? जहाँ पे अपील है, कोई सीआईटी वर्ड निकल गया इनकम टैक्स के टाइम का एक्चुअली। तो मान लीजिए जो जीएसटी की अपीलेट अथॉरिटी है, उनके लिए कोई अपील है, किसी ट्रिब्यूनल में कोई अपील है, कोई रेक्टिफिकेशन है किसी ऑर्डर वगैरह का, तो ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर आती हैं, अगर उस तरीके की कोई प्रोसीडिंग है आपकी तो उस पर ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपको कोई अपील वाली प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो ध्यान रखें, उसके केस में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसकी डेट में, उसके केस में आपकी जो डेट है वो एक्सटेंडेड मानी जाएगी, लेकिन बाकी किसी भी प्रोसीडिंग्स में नहीं मानी जाएगी। अब इसमें भी काफ़ी लोगों की अलग अलग ओपिनियंस आएंगी क्योंकि कोर्ट ने एक आई विल से कि एक ह्यूमन फैक्टर भी देखा था कि जो सेकेंड लॉकडाउन हुआ उसमें, और अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे कोरोना के केसेस ज़्यादा थे, तो उसमें काफ़ी लंबे लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। और अभी भी डिपार्टमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन 100% नहीं चलती, जिसमें आपको कई बार ऑफलाइन जाके, स्पेशली जो हियरिंग वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आपको करना पड़ता है, मतलब 100% वहाँ पे रिजोल्यूशन नहीं मिल पाता। तो उन्होंने कहा कि उस तरह के केस में, और दूसरी चीज़ ये कि इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रैवलिंग टू द डिपार्टमेंट, बट अब जैसे मुझे क्लाइंट्स या टैक्सेबल पर्सन जो है उनसे भी डेटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी फिजिकल मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली मुंबई में, क्योंकि वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा थे, तो काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन रहा और काफ़ी पहले से भी था वहाँ पे, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था कि हर कोई उन चीज़ों को कर पाए। तो अब यहाँ पे फिर एक डिमांड उठेगी कि भाई सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके लिए, जो कंप्लायंसेस में है इनफैक्ट, उनके लिए भी डेट एक्सटेंड की जानी चाहिए। बट डिपार्टमेंट ने अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसका जो रिस्पॉन्स था उसमें ये क्लैरिफाई किया है कि सिर्फ हमें काशी जुडिशियल एंड काशी जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स है उनके लिए इसका बेनिफिट मिलेगा। जो ये सर्कुलर है वो हमारी साइट पे अपडेटेड है, वो आप वहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो जीएसटी के या किसी भी अदर लॉ के हैं वो मिलते रहें, तब हमारी साइट पे जाके वहाँ पे नोटिफिकेशन अलाउ कर सकते हैं, तो उससे आपको डेस्कटॉप पे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा कि जब भी कोई चेंज आएगा आपको, आप सिस्टम पे कुछ भी कर रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।